आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो पहला फैसला आपका नहीं था। आपने सुबह उठकर अपने फ़ोन पर कौन सा नोटिफिकेशन देखा, आपकी कार या कैब ने कौन सा रास्ता चुना, आपके क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन पास हुआ या ब्लॉक, और यहाँ तक कि आपका ऑनलाइन ऑर्डर किया गया सामान किस रोबोट ने पैक किया, इसमें से कोई भी चीज़ किसी इंसान ने तय नहीं की थी। हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम आज की उस कड़वी और सच दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे जीवन के सबसे छोटे फैसले से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ कोड की कुछ अनदेखी लाइनें तय कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि 6 मई 2010 को सिर्फ 36 मिनट के भीतर अमेरिका के शेयर बाजार में करीब $1 ट्रिलियन यानी कि लगभग 80 लाख करोड़ रुपए अचानक हवा में गायब हो गए थे। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई भूकंप नहीं आया था और किसी बैंक ने धोखाधड़ी नहीं की थी। वजह थी केवल एक एल्गोरिथम, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने सिर्फ कुछ सेकंड में गलत फैसले लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। इस जानकारी को 2010 फ्लैश क्रैश के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का यह 15 मिनट का वीडियो केवल एक टिकटॉक नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य दुनिया की एक गहरी डॉक्यूमेंट्री है जो हमारी आंखों के ठीक सामने बुनी जा रही है। आज के इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, बल्कि हम उस तकनीक के दिमाग के अंदर झांकेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये एल्गोरिथम इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को चलने और सोचने की ताकत दे रहे हैं। कैसे यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म, अगर आप इस डिजिटल क्रांति के सच को समझना चाहते हैं तो अगले 15 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से नज़रें मत हटाइएगा। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस पूरी दुनिया को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले लगभग 50 सालों से हमने कंप्यूटर और मशीनों को एक ही तरीके से चलाना सीखा था। इसे वैज्ञानिक रूल बेस्ड सिस्टम या नियम आधारित तकनीक कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक इंसान कंप्यूटर के लिए कोड की लाइनें लिखता था। अगर ऐसा हो इफ़ तो ऐसा करो देन, अगर कार के सामने लाल लाइट आए तो ब्रेक लगाओ, अगर यूज़र ए बटन दबाए तो स्क्रीन पर ए लिखो। जब तक परिस्थितियां बिल्कुल तय नियमों के मुताबिक थीं, तब तक कंप्यूटर और मशीनें सही काम करती रहीं। लेकिन हमारी असली दुनिया इतनी सीधी नहीं है। हमारी दुनिया अनिश्चितताओं, बदलावों और अराजकता से भरी हुई है। अगर एक स्वचालित कार के सामने अचानक कोई आवारा पशु आ जाए या अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाए तो कैमरे को कुछ साफ ना दिखे तो एक नियम आधारित प्रोग्राम पूरी तरह क्रैश हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया के हर संभव परिदृश्य के लिए कोड की लाइनें नहीं लिख सकता। कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध विरोधाभास है जिसे मोरावेक्स पैराडॉक्स, मोरावेक का विरोधाभास कहा जाता है। 1980 के दशक में एआई शोधकर्ता हेंस मोरावेक और उनकी टीम ने एक हैरान कर देने वाली बात खोजी। जो काम इंसानों के लिए सबसे मुश्किल होते थे, जैसे जटिल गणितीय समीकरण हल करना या शतरंज खेलना, वो कंप्यूटर के लिए बेहद आसान है। लेकिन जो काम एक 2 साल का इंसानी बच्चा
बिना सोचे कर लेता है, जैसे जमीन पे पड़ी गेंद को पहचानना, उसे उठाना या दोनों पैरों पर संतुलन बनाकर चलना वो मशीनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ज़रा सोचिए, जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपका दिमाग हर सेकंड आपकी मांसपेशियों, कानों के अंदर मौजूद संतुलन तंत्र और आँखों से मिलने वाले लाखों संकेतों को प्रोसेस करता है। दशकों तक वैज्ञानिकों ने रोबोट्स को चलने के लिए हर एक कोण और बल का गणितीय फार्मूला देने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। रोबोट्स जरा सा झटका लगते ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाते थे। In the early 2000s, walking was a massive challenge. Watch the tether, it is tipping over. Every failure brought them closer to success. भौतिक दुनिया में मशीनों का प्रवेश एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा कर रुक गया, और सिर्फ रोबोटिक्स ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी एक नया संकट खड़ा हो रहा था। डेटा का विस्फोट, डेटा एक्सप्लोजन। इंटरनेट के आने के बाद हर सेकंड में पेराबाइट्स डेटा बनने लगा। हर मिनट यूट्यूब पर सैकड़ों घंटे का कमेंट अपलोड होने लगे। हर सेकंड शेयर बाजार में लाखों सौदे होने लगे, और दुनिया भर के सैटेलाइट्स लगातार मौसम और ट्रैफिक का डेटा भेजने लगे। इंसान के दिमाग इतना सक्षम नहीं था कि वह इस विशाल डेटा के समुंदर को विश्लेषित करके सही समय पर सही फैसला ले सके। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे, हमारी बनाई तकनीक हमारे ही समझने की क्षमता से तेज हो चुकी थी। अगर इंसानों के आगे बढ़ना था तो हमें मशीनों को सिर्फ निर्देश देना बंद करना था। हमें मशीनों को एक ऐसी चीज़ देनी थी जो अब तक केवल इंसान के पास थी, खुद सोचने और सीखने की क्षमता। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कैसे एक बेजान सिलिकॉन चिप ने सीखना शुरू किया? चलिए समझते हैं उस क्रांति को जिसने सब कुछ बदल दिया। (2010) के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसे तकनीक की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने तय किया था वे कंप्यूटर का कोड नहीं लिखेंगे बल्कि उसे सिखाएंगे। इसे जन्म मिला मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक 3 साल के बच्चे को बिल्ली और कुत्ते के बीच का अंतर सिखाना है। आप उसे बिल्ली का बायोलॉजिकल कोड या गणितीय फार्मूला नहीं समझाते। आप उसे बस बिल्ली और कुत्ते की 10 तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं या बिल्ली है और या कुत्ता। बच्चा अपने दिमाग में दोनों के पैटर्न्स को खुद समझ जाता है। ठीक यही काम हमने एआई के साथ किया। हमने मशीनों को करोड़ों तस्वीरें, आवाज़ें और टेक्स्ट डेटा देना शुरू कर दिया, और इस विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक ऐसा डिजिटल ढांचा जो इंसानी दिमाग की नसों न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। अब एआई ने इंसानों की नियम पूछना बंद कर दिया। उसने डेटा के अंदर छिपे पैटर्न्स को खुद खोजना शुरू कर दिया। आइए अब उस पहेली पर वापस आते हैं जिसे दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा था। एक रोबोट का 2 पैरों पर चलना। एआई एल्गोरिथम ने उस असंभव काम को संभव कैसे बनाया? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में जोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, सेंसरी परसेप्शन। रोबोट के सिर पर लगे एचडी कैमरे और लाइडर सेंसर हर सेकंड लाखों लेज़र बीम आसपास की दीवारों और ज़मीन पर फेंकते हैं।
इसे रोबोट के दिमाग में उसके आसपास की दुनिया का एक रियल टाइम 3D नक्शा बन जाता है। स्टेप 2, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रोबोट को असली दुनिया में उतारने से पहले वैज्ञानिक उसे एक वर्चुअल कंप्यूटर सिमुलेशन में डालते हैं। वहाँ रोबोट का AI एल्गोरिथम कुछ ही घंटों के भीतर करोड़ों बार चलने की कोशिश करता है। जब भी रोबोट गिरता है, एल्गोरिथम को एक नकारात्मक अंक नेगेटिव रिवार्ड मिलता है। जब वह एक कदम सही उठता है तो उसे सकारात्मक अंक मिलता है। केवल 24 घंटे के सिमुलेशन में AI एल्गोरिथम इंसानों के 100 साल के बराबर चलने का अनुभव हासिल कर लेता है। स्टेप 3, रियल टाइम बैलेंस, यानी कि रियल टाइम फिजिक्स कैलकुलेशन। जब यह रोबोट असली दुनिया में आता है और कोई उसे धक्का देता है तो उसका एल्गोरिथम किसी नियम पुस्तक को नहीं पढ़ता है। वह अपने न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अपनी मांसपेशियों एक्टुएटर्स के दबाव को बदल लेता है और गिरने से बच जाता है। रोबोट ने चलना याद नहीं किया था, वह इंसानों की तरह चलना सीख लिया था। लेकिन AI एल्गोरिथम का यह जादू सिर्फ रोबोट तक सीमित नहीं है। यह हर दिन हर सेकंड आपके जेब में मौजूद फ़ोन के अंदर काम कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप YouTube या सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको वही वीडियो क्यों दिखाई देते हैं जो आप देखना चाहते हैं? इसे कहते हैं रिकमेंडेशन एल्गोरिथम। यह एल्गोरिथम आपके बारे में 3 मुख्य डेटा पॉइंट्स पर नज़र रखता है। आप किस चीज़ पर क्लिक करते हैं, क्लिक थ्रू रेट, आपका ध्यान क्या खींचता है, आप कितनी देर रुकते हैं, वॉच टाइम, आप किस वीडियो को पूरा देखते हैं और किसे 2 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं। आप किस समय क्या देखते हैं, रात के 11 बजे आपका मूड कैसा होता है और सुबह के 8 बजे कैसा। इन लाखों डेटा पॉइंट्स को मिलाकर एल्गोरिथम आपका एक डिजिटल जुड़वा, डिजिटल ट्विन बना लेता है। इसे आप बेहतर पता होता है और कि कौन सा थंबनेल देखकर आपकी उंगली उसे पर क्लिक करने से खुद को नहीं रोक पाई। अब जरा पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखिए। वही AI एल्गोरिथम जो रोबोट्स को चला रहा है, वही AI आपकी गाड़ी को स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग बना रहा है, वही AI बैंकों के फ्रॉड रोक रहा है और वही AI आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले हर एक शब्द को तय कर रहा है। हम नियमों, रूल्स की दुनिया से निकलकर स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की दुनिया में आ चुके हैं, जहां एल्गोरिथम अब सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि वे फैसले लेने वाले नए अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन जब मशीनों के पास इतनी अपार शक्ति आ जाती है तो हमारे असली दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए देखते हैं इसकी अविश्वसनीय फ़ायदों और इसके साथ आने वाले खतरों को। अब सवाल यह उठता है, एल्गोरिथम के इस नए युग से हमारी असली दुनिया को क्या हासिल हो रहा है? इसका सबसे बड़ा और जीवनदायी असर दिख रहा है हेल्थ केयर के क्षेत्र में। जीव विज्ञान की दुनिया में 50 सालों से एक बहुत बड़ी पहेली थी प्रोटीन फोल्डिंग। इंसान के लिए एक सिंगल प्रोटीन के 3D ढांचे को समझने सालों की मेहनत का काम था, लेकिन गूगल के अल्फाफोल्ड AI एल्गोरिथम ने सिर्फ कुछ ही महीनों में दुनिया के लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोटीन के ढांचों की भविष्यवाणी कर दी। जिसे काम को करने के लिए वैज्ञानिकों को सदियां लग जाती, वह AI ने चुटकियों में कर दिखाया। आज इसके दम पर नई नई जीवन रक्षक दवाइयाँ रिकॉर्ड समय में बनाई जा रही हैं। और बात करें सुरक्षा की,
तो सड़कों पर होने वाले 90% से ज़्यादा एक्सीडेंट इंसानी गलतियों जैसे ध्यान भटकने, शराब पीने और थकावट के कारण होते हैं। स्वचालित गाड़ियों में लगे एल्गोरिथम कभी थकते नहीं, ना ही उनका ध्यान भटकता है। एआई हर सेकंड 360 डिग्री सुरक्षा घेरा बनाकर लाखों जिंदगियों को बचाने की क्षमता रखता है। आने वाले 5 से 10 सालों में यह बदलाव और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां एआई एल्गोरिथम सिर्फ सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि वे हमारे भौतिक वातावरण में घुल मिल जाएंगे। स्मार्ट सिटीज़ का ऑटोमेटिक पावर ग्रिड ऊर्जा की बर्बादी को रोक देगा। एआई स्वचालित कृषि एल्गोरिथम मौसम के मिजाज को समझकर फसलों के पैदावार बढ़ाएंगे और व्यक्तिगत एआई असिस्टेंट हमारे हर काम को बेहद आसान बना देंगे। संक्षेप में कहें तो एल्गोरिदम ने इंसानियत को वह ताकत दी है जिसकी कल्पना 20 साल पहले तक केवल कहानियों में की जाती थी। उत्पादन की गति बढ़ी है, बीमारियां हार रही हैं और सुविधा चरम पर है। लेकिन जैसा कि हर महान क्रांति के साथ होता है, अत्यधिक निर्भरता अपने साथ कुछ बहुत बड़े सवालों को भी लाती है। जब फैसले लेने की शक्ति मशीनों के हाथ में जाती है तो इंसान खुद के वजूद और आज़ादी का क्या होता है। लेकिन इस पूरी तकनीक के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एल्गोरिथम या तय करने लगे कि हम क्या देखें, क्या खरीदें, कैसा सोचें, तो क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं या हम अनजाने में ही सही। Are we in control or being controlled? इन अनदेखी कोडिंग का नियमों का पालन करने वाले एक डिजिटल नागरिक बनते जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या एआई हमारी दुनिया को बेहतर बना रहा है या हमसे हमारी सोचने की क्षमता छीन रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपके विचार पढ़ना चाहूँगा। और अगर आपको एआई रोबोटिक्स और भविष्य की इन तकनीक के बारे में बनी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अगली टेक क्रांति का हिस्सा बन सकें। एल्गोरिथम भले ही आज हमारी दुनिया के फैसले ले रहे हों, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोड इन पंक्तियों को रचने वाले हम इंसान ही हैं। तकनीक एक बहुत बेहतरीन सेवक हो सकती है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल अपनी प्रगति के लिए करते हैं या खुद को इसके गुलाम बना देते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन अगले वीडियो पर क्लिक करें और जानें कि कैसे एआई रोबोटिक्स हमारे कल के भविष्य को पूरी तरह बदलने वाला है। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।